गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु अर्जुन चौधरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें जो है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है डायरेक्ट अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है तो उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, किस टेंस में बनाएंगे, क्या रूल है, क्या सम कंसेप्ट है, क्या ट्रिक है, हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और निश्चित रूप से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, एक ही बार में आपको ये समझ में आएगा। और आज के बाद जो है कभी जो है जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे कन्वर्ट करें। तो चलो देखते हैं, बिना समय गंवाए हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। इसके पहले मैं पार्ट 1 बना दिया हूँ, उसमें सारे रूल को, सारे कंसेप्ट को मैंने सिखा दिया। अगर आप वो वीडियो ना देखें तो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको कोई चेंजिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके फ्रेंड्स, जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट में। डायरेक्ट में दिया है, गुड़िया सेड नितेश आई लव यू वेरी मच। अब ध्यान देना, एक एक पॉइंट समझना सर फ्रेंड्स। जैसे गुड़िया सेड टू नितेश आई लव यू वेरी मच, तो यानी कि जो, अब देखो यहाँ पे कॉमा दिया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। ये देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम इसको हमें देखना कि किस टेंस में है। अगर हम देखते हैं आई लव यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच, तो यानी कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा उसे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देना है। यानी कि प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट के चारों टेंस में बदल जाएंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इनडायरेक्ट में हो जाएगा। यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है तो अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। अगर यह प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अगर यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाएगा। ठीक है, एक एक रूल को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो इस सेड और टू दिया है तो इसका हम समझ लेते हैं कंसेप्ट। सेड और टू को फ्रेंड्स हमेशा लगाओगे आप, अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया है तो सेड टू के स्थान पे आप लगाओगे सेड टू के स्थान पे हमेशा लगाओगे आप टोल्ड। क्या लगाओगे फ्रेंड्स, इसको निकाल करके यहाँ टोल्ड लगा देना है। और जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, यानी कि यहाँ पे इसको निकाल करके आप लगाओगे दैट। और इसको मैंने बताया था, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाएगा। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसे हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। इनडायरेक्ट बनाते हैं। पहले यहाँ देखो गुड़िया है तो गुड़िया लिख लो, गुड़िया। और सेड टू का स्थान पे इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटा करके ये टोल्ड लगा दो। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो यहाँ टोल्ड लगा दो, गुड़िया टोल्ड। उसके बाद टू भी हट गया, सेड टू हट गया, बचा क्या, नितेश। तो नितेश लिख दो, यहाँ नितेश हो गया। अब कॉमा इंटरेड कॉमा है, मैंने बताया कॉमा इंटरेड कॉमा को हटा करके हम दैट लगाएंगे। यहाँ कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ देखो आई, तो हमने एक चीज़ बताया था आपको इसके पहले वीडियो में, अगर यानी कि सनापान 123, तो यानी कि ये देखोगे अगर यहाँ पे आई और वी, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं, आई वी, माई, मी, आवर, अगर इनमें से कोई भी वर्ड अगर यहाँ पे आते हैं सब्जेक्ट बन के, तो इसको जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, यानी कि इसको जो है सब्जेक्ट अनुसार चेंज करना है। यहाँ अगर आई आ जाए या वी आ जाए तो हमें इसके अनुसार चेंज करना है, यानी कि जो चीज़ यहाँ रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा वो भी देखो। जैसे देखो गुड़िया सेड टू नितेश, गुड़िया ने नितेश से कहा, गुड़िया ने नितेश से कहा आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ। तो अब देखो किस कौन करती है, गुड़िया। गुड़िया ने तो अपने लिए आई लगाया, इसलिए हम आई और वी को या फर्स्ट पर्सन को हटा करके जो फर्स्ट पर्सन रहेगा उसे हम सब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे। इसमें अगर कोई कहीं भी फर्स्ट पर्सन है उसको हटा करके हम क्या करेंगे, यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे यू होता
तो यू आई के स्थान पे तो हम जो ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करते हैं, यानी कि यू को हटा करके यहाँ पे नीतीश लिख देते हैं। चलो देखते हैं, आई आया तो आई जो है यहाँ पे हम गुड़िया के अनुसार चेंज करेंगे। तो गुड़िया लड़की है तो लड़के के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे सी, सी। अब उसके बाद लव, लव है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये हो जाएगा लव्ड, लव्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे यू है, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अभी मैंने बताया था सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। यहाँ नितेश है, ऑब्जेक्ट क्या है नितेश, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यू के स्थान पे नितेश लिख देंगे या ही लिख देंगे, ठीक है, या ही लिख लो कोई बात नहीं। ही वेरी मच, वेरी मच, ठीक है, आया समझ में। चलो एक और देखते हैं, जैसे रानी सेड, रानी सेड यू प्लक द फ्लावर्स, रानी सेड यू प्लक द फ्लावर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, अभी मैंने आपको बताया था अगर जहाँ पे सेड टू रहेगा, अगर सेड और टू दोनों रहेगा तभी जो है आप यहाँ पे क्या लगाओगे, टोड लगाना। लेकिन अगर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सेड को सेड ही लिख दो, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, रानी है तो रानी लिख दिए, सेड का सेड लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, और कॉमा इंटू कॉमा को हटा करके हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, ओके। अब यू देखो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहाँ पे है कुछ नहीं, तो यहाँ पे रानी किसी से कही होगी, यानी कि उससे या किसी से। अगर यहाँ पे यू लिख दो तब भी कोई गलती नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यू का यू ही लिख दो, यू। अब प्लक, प्लक देखो कौन सा किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाओगे तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लक्ड, प्लक्ड द फ्लावर, ओके फ्रेंड्स, प्लग द फ्लावर्स। आया समझ में। अगला देखते हैं, देखो दूसरा, राकेश सेड टू मुन्ना आई वांट टू हेल्प यू। तो अब देखो इसमें क्या दिया है, सेड टू दिया है। अब सेड टू दिया है तो इसको हम पहले इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले राकेश, ध्यान देना, राकेश हो गया, और सेड टू का स्थान पर क्या लगाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, टोल्ड। सेड टू जब दिया रहेगा तभी टोल्ड लगाना है, और फिर मुन्ना, मुन्ना, और कॉमा इंटू कॉमा का स्थान पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हमें सब्जेक्ट अनुसार चेंज करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राकेश है तो ही हो जाएगा, लड़का है इसलिए ही। अब वांट है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाएगा तो वांटेड हो जाएगा, वांटेड। उसके बाद टू हेल्प यू, यू कौन सा पर्सन है, जहाँ जहाँ पे पर्सन देखना है हमें सब्जेक्ट या कौन सा पर्सन है किसके अनुसार लगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो चेंज करना है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मुन्ना है, तो मुन्ना के लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो मुन्ना ही लिख सकते हो, या आप यहाँ पे हिम लिख सकते हो, मुन्ना ही लिख दो, मुन्ना। तो ये जो है कि आपका जो है क्लियर हो गया, आया समझ में, ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अगला देखते हैं, जैसे देखो प्रिया सेड टू अस। अब देखो इसमें भी जो है ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हेल्प सब्जेक्ट से स्टार्ट है, यानी नाउन से स्टार्ट है, प्रोनाउन से। तो अब हम क्या बात करेंगे, पहले इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो प्रिया का प्रिया लिखेंगे, प्रिया सेड टू का स्थान पे टोल्ड, और फिर अस का अस लिखेंगे, कॉमा इंटर कॉमा हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब ही है तो मैंने देखो एक रूल बताया था सन अपान 123, तो इसको जरूर याद रखना, जो ही है वो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन अगर यहाँ पे आता है इसमें उसकी चेंजिंग नहीं करेंगे, रिकॉर्डेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन कहीं पे भी आएगा उसको चेंज नहीं करेंगे, जैसा रहेगा वैसा ही लिखेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो प्रिया टोल्ड अस दैट। अब देखो यहाँ पे राइट्स है, यहाँ पे यस लगा तो ये जान लो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रिया टोल्ड अस दैट ही रोट, राइट का क्या होगा, रोट, ही रोट अ लेटर, ठीक है, ये बन गया पैसिव वॉइस में। और देखते हैं, जैसे कहा जाए सी सेड। अब मुझे मालूम है कि आपको जो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसलिए हम कई एग्जाम्पल लिए थे जिससे कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। देखो सी सेड यू आर फुलिश, वह
वह कहे कि आप जो है क्या है, मूर्ख हैं, आप क्या हैं, मूर्ख हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट जब बनाएंगे इसका तो क्या लिखेंगे, सी। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सेट का सेट ही लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेट को सेट लिखेंगे। अगर सेट टू होता, टू इसके साथ होता तब टोल्ड हो जाता है। अब देखो ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। यू का हम लोग सॉरी यहाँ पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे कॉमा और कॉमा का हटा करके, और यू का यू लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड पर्सन, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम लोग वही लिख देंगे। फिर आर है तो अगले टेंस पे क्या बनाएंगे, वाज हो जाएंगे। अभी मैंने बताया था आर रहेगा तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि अगर यहाँ यू रहेगा तो आर के साथ क्या लगता है, वर लगता है। ठीक है, यू वर, पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो वर हो जाएगा, और पुलिस का पुलिस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कहा जाए अनुपम सेड मिस्टर ठाकुर यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। अब देखो इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, देखो अनुपम सेड, यहाँ मिस्टर ठाकुर के बाद देखो कॉमा लग गया है, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। अब इसमें देखो जो मिस्टर ठाकुर है ये ऑब्जेक्ट है इसमें, सेड टू, यानी कि अनुपम सेड टू मिस्टर ठाकुर हो जाएगा। अब ये देखो रिपोर्टेड स्पीच इतना है इधर का, तो अगर इस तरह दे दिया जाए तो कन्फ्यूज मत होना, इसको आराम से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसका इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो लिखेंगे अनुपम सेड का सेड टू बन जाएगा तब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है कॉमा लगाकर, यानी कि इसके साथ है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अनुपम टोल्ड मिस्टर ठाकुर। अब कॉमेंट और कॉमा का स्थान पे दैट। अब देखो यहाँ पे यू था, यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट है, यानी ठाकुर है, यानी कि यहाँ पे लड़का है तो यहाँ हो जाएगा ही। अब यहाँ देखो आर है तो ही के साथ क्या लगेगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वाज, ये अगला टेंस में चला जाएगा, यानी कि ये प्रेजेंट ये मार्क किस में लगता है, प्रेजेंट में, तो ये पास्ट में क्या लगेगा, वाज अथवा वर, या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि ही के साथ लगेगा वाज। उसके बाद यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, देखो स्पीकिंग था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, तो वाज स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे कहा जाए समीर सेड यू आर एन इडियट गर्ल मोनिका। तो देखो मोनिका अलग से दिया गया है यहाँ पे कॉमा लगा करके, तो यानी कि मोनिका जो है ऑब्जेक्ट है इसमें, तो हम इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, देखो यहाँ पे दिया गया, ये अलग से देखो सिंगल पे है, तो यानी कि ये जो है ऑब्जेक्ट ही है, तो लिखेंगे समीर। अब देखो सेड टू मोनिका होता तो समीर सेड टू मोनिका होता, तो अब सेड टू आ गया तो यानी कि सेड के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, टोल्ड मोनिका और कॉमेंट और कॉमा हटा करके दैट। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, मोनिका के अनुसार, मोनिका ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमें यू जो रहेगा ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे तो मोनिका के अनुसार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लड़की है इसलिए सी। अब देखो आर है तो इसमें क्या हो जाएगा, वाज, अगले टेंस पे क्या हो जाएगा, वाज एन इडियट गर्ल। ठीक है, ये बन गया। अगला देखते हैं, जैसे सी सेड अमन इज वर्किंग हार्ड, तो इसका क्या लिखेंगे, ये डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो सी सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेड का सेड लिखेंगे, और कॉमेंट और कॉमा हटा करके दैट। यहाँ पे अमन थर्ड पर्सन, अमन को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो अमन। अब इज है तो अगले टेंस में वाज हो जाएगा, अमन वाज वर्किंग हार्ड। ठीक है, आया समझ में। अगला देखेंगे, मुझे आशा का आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, दे सेड यू आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको भी देखेंगे तो ये डायरेक्ट में है, अब इसका हम इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो दे का दे हो जाएगा, सेड का सेड क्योंकि ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और कंजक्शन दैट का प्रयोग हो जाएगा। यू का स्थान पर आप देखो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप लगा सकते हो, यू भी लगा सकते हो या ही भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यू का यू ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यू अगले टेंस में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा,
यू के साथ वर, और जैसा लिखा है वैसे लिख दो, प्लेइंग क्रिकेट। आया समझ में? और देखते हैं एक्सरसाइज। ही सेड आई हैव डन माई वर्क। ही सेड, तो ये डायरेक्ट में है, तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही लिखेंगे, और कॉमा इंटू कॉमा का स्थान पे दैट। यहाँ देखो फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट ही, तो ही लिख देंगे। ये देखो हैव है, तो हैव का मैंने बताया था, हैव का क्या हो जाता है, अगले पास्ट में हैड हो जाएगा, हैड डन। अब माई फर्स्ट पर्सन है, माई, तो इसके अनुसार लगाएंगे, तो ही के साथ क्या लगता है अपने के लिए, हिज लगता है, तो हिज लगा देंगे, हिज वर्क। ठीक है, आया समझ में? अगला देखते हैं। रेणुका सेड टू मुकेश यू आर अ गुड बॉय। तो रेणुका सेड टू मुकेश यू आर ए गुड बॉय, तो अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले रेणुका सेड टू के स्थान पर मैंने क्या बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में, टोल्ड, तो टोल्ड लगा लेंगे। तो मुकेश है, तो मुकेश का मुकेश लिखेंगे, और कॉमा इंटर कॉमा हटा करके हम लोग क्या लगाएंगे, दैट। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करके मुकेश है, मुकेश के लिए क्या लगाएंगे, लड़का है, तो ही लिख दो, या मुकेश ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अगले टेंस में, वाज ए गुड बॉय। ओके, और उसके बाद ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद जो है सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। उसके बाद मुझे बताओगे कि आपको कितना समझ में आया। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो इंट्रोगेटिव पे बहुत जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।